प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगू सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह इस तरह प्रभु के उपस्थिति में बैठकर उसकी वचन सुनने के लिए मिला हुआ अवसर के लिए सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में हार्दिक स्वागत। हम पिछले दिनों में भजन संहिता से मनन करके आ रहे और आज भजन संहिता 32 उसके 9वीं कलम मैं पढ़ना चाहता हूँ। तुम क्षमा करना। भजन संहिता 32 अध्याय कलम 10 मैं पढ़ूँगा। जब मैं पढ़ने के समय प्रार्थना के साथ आप सुनिए। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। प्यारो, कितनी धन्य वायदा प्रभु के वचन से अपने भक्तों को मिलता है। धन्य लोगों की वर्णन करते हुए दाऊद राजा आगे बढ़ते हैं और धन्य है जिनका पापों की क्षमा हुआ, जिनका पापों को परमेश्वर ने माफ़ किया, जिनके अपराधों को प्रभु लेखा नहीं लेते हैं। ये कार्य अनुभव करते हुए व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की आशीष वो पाते हैं। रेहाम आप देख सकते हैं, दुष्ट के जीवन में बहुत बड़ा पीड़ा होते हैं और ऐसा लिखा है और बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी। यहाँ दुष्टों की ऐसा नहीं लिखा, दुष्ट यहाँ दिखाते हैं शैतान, जो दुष्टता की, जो अपराधों की, अधर्म की, पापों की मालिक है, उसको बहुत पीड़ा होने वाला है। प्यारो, सारी पापों की कारण ये दुष्ट बनाया है। सारे जगत इनके हाथ में है। हम पढ़ते हैं ये सारे जगत की ईश्वर है और ये सारे देशवासी को ये अपने हाथ में रखकर अपने जीवन को सत्यानाश करने की कोशिश करने वाले दुष्ट है शैतान, और उनको बहुत पीड़ा होगी। जो उनकी पीछा करते हैं, जो उनका अनुधावन करते हैं, जो उनकी बातों को मानते हैं, वो भी दुष्ट की अवस्था उनको भी है। सचमुच में परमेश्वर ने नरक और दंड इंसान के लिए नहीं बनाया है। इंसान के लिए परमेश्वर कभी ऐसा योजना नहीं बनाया। योजना परमेश्वर शैतान के लिए बनाया। शैतान की नाश के लिए परमेश्वर नरक और दंडाज्ञा बनाया। परमेश्वर यूहन्ना के सुसमाचार में ये बताते हैं, मैं दंड देने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए नहीं आया हूँ, बचाने के लिए आया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, मनुष्यों को बचाने के लिए आया। प्रभु जानते हैं दुष्ट शैतान के हाथ में गिरा हुआ सारे इंसान पाप में पड़ा है, उनको बचाने के लिए आया। लेकिन जब बचाने आया तो बात को मानकर प्रभु को अपनाना हर एक इंसान की कर्तव्य है, वो करना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, इंसान उनकी बात को, प्रभु की बात को मानने की तैयार नहीं है। इसकी वजह से
दुष्ट की बातों को मानते हैं और दुष्ट की अवस्था और इंसान के जीवन में आ पड़ते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं दुष्ट को बहुत पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा, एक पीड़ा नहीं है। हाँ प्यारो, हम ऐसे पढ़ते हैं धनवान जब नरकाग्नि में पड़ा तो ये बताते मैं यहाँ पीड़ा से पीड़ित हूँ, पीड़ा से कष्ट सहन करता हूँ। ये ज्वाला में मैं पीड़ा अनुभव करते हैं। और हम पढ़ते हैं नरकाग्नि में कीड़ा है, आग है, और उस ज्वाला में मैं, आग की ज्वाला में मैं पीड़ा की अनुभव करता हूँ। प्यारो, दुष्ट के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। एक पीड़ा नहीं है, एक पीड़ा के पीछे दूसरा पीड़ा है। और हम पढ़ते हैं युगान युग पीड़ा अनुभव करना पड़ते हैं। और परमेश्वर ऐसे दंड देते हैं, उनको कभी विश्राम नहीं है। जैसे समुद्र की लहर उठते हैं, इस प्रकार दुष्ट के ऊपर परमेश्वर की विपत्ति बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। और ये हम बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दुष्ट का दंड बढ़ते हैं, उनका कष्ट बढ़ते हैं, उनका संकट बढ़ते हैं। जैसा परमेश्वर के भक्तों को हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हम दुष्ट की अवस्था देखा, दुष्ट के जीवन में भयानक दंड और कष्ट आते रहते हैं। उस समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, परमेश्वर की बात को मानने वाले, पाप और अपराध में क्षमा मिला हुआ धन्य लोगों के जीवन में करुणा से उनको घिरा देते हैं परमेश्वर उनके ऊपर करुणा से पूरी तरह पाक करते हैं। इसका मतलब ऐसा है, उनकी जीवन में कष्ट नहीं है, संकट नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्तों की जीवन में बहुत विपत्ति आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते, लेकिन बात यहाँ परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर लपेटते हैं, परमेश्वर की करुणा से घिरा करते हैं। मतलब उसके चारों तरफ करुणा से वो पूरी तरह पाक हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। कितनी धन्य बात है प्यारो। हमारे जीवन में संकट है, आंसू की अवस्था है, दुख की समय है, लेकिन परमेश्वर की करुणा हमारे संकट के समय हमारे ऊपर मलम पट्टी जैसा लगाते हैं। परमेश्वर दयालु है। हम पढ़ते हैं करुणा और भलाई जीव पर्यंत मेरे पीछे पीछे आते हैं, और परमेश्वर के भवन में मैं सदा काल वास करूँगा। कितनी धन्य बात है प्यारो परमेश्वर के भक्तों के लिए, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले लोगों के लिए। उनके जीवन में विपत्ति आने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं। अगर विपत्ति आया, उसके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा से, अपनी भलाई से, अपनी दया से पूरी तरह गिरा देते हैं, पूरी तरह कवर कर देते हैं, उसको चारों तरफ लपेटते हैं करुणा से, और पूरा माहौल परमेश्वर बनाते हैं। ये धन्य अवस्था है प्यारो। एक विश्वासी के जीवन में कभी कठिनाई आते हैं, बीमारी आते हैं, संकट आते हैं, सब आते हैं, लेकिन वो विपत्ति से वो नाश नहीं होता। दुष्ट ऐसा नहीं है, जीव पर्यंत अनंत काल तक उसको ये पीड़ा में रहना पड़ते हैं, और बहुत है पीड़ा उसके ऊपर कोई करुणा नहीं है। परमेश्वर की करुणा से वंचित है, करुणा से दूर है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए, और परमेश्वर के ऊपर वो भरोसा नहीं रखा। आज सुबह मेरा नम्र विनती है, ये प्रिय भाई बहनें वचन सुनते हैं, अपने जीवन परमेश्वर के ऊपर रखना, उसके ऊपर भरोसा रखना, तो निश्चित रूप में हमारे जीवन में परमेश्वर की करुणा चारों तरफ परमेश्वर दिखाकर हमको बचाते हैं। प्यारो, आज सुबह ये धन्य अवस्था में जो लोग अभी तक नहीं आया, मेरा एक और बार विनती है, आप अपने पापों को कबूल करके अपने परमेश्वर के सामने अपराधों को बताकर पाप से माफ़ी, अपराधों से पूरी तरह मुक्ति पाने के लिए प्रभु सहायता करे। दुष्ट की अवस्था आप देखा है,
कष्ट और संकट उनके जीवन में बहुत है, लेकिन परमेश्वर के भक्तों के जीवन में करुणा की बहुत बड़ी लहर उनकी चारों तरफ। अश्वयी वचन से आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह जी।